नमस्कार। आज हम विश्व में खनिजों का वितरण, जिसमें विशेष तौर से लोहा अयस्क और उसके उत्पादक क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं ये जानकारी देता हूँ कि खनिज क्या है, मिनरल्स क्या है। जो वस्तुएं पृथ्वी की धरातल अथवा उसके गर्भ से खोद कर निकाली जाती हैं उसे खनिज पदार्थ कहते हैं। खनिज पदार्थ जो होता है प्राकृतिक रूप से निकलने वाला वह पदार्थ है जिसकी अपनी भौतिक विशेषताएं होती है और जिसकी बनावट को रासायनिक गुणों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। जिन विशेष स्थानों से ये मुख्य रूप से निकाले जाते हैं उनको खदानें या माइंस के नाम से जानते हैं। और खनिज पदार्थ जिन कच्ची धातुओं में मिलते हैं उन्हें अयस्क या ओर के नाम से जानते हैं। खनिज पदार्थ भूमंडल के गर्भ अथवा उसकी जो धरातल दोनों से ही प्राप्त की जाते हैं। जब इनकी खुदाई धरातल पर की जाती है तो उसे उत्खनन कहा जाता है, किंतु जब खनिज गहराई से खोद कर निकाले जाते हैं तो इस कार्य को खनन कहते हैं। दोबारा मैं पुनः बता देता हूं कि जब किसी भी खनिज पदार्थ की खुदाई धरातल पर की जाती है तो उसे उत्खनन कहा जाता है, किंतु जब यदि खनिज को गहराई से खोद कर निकाला जाता है तो इस कार्य को खनन के नाम से कहा जाता है या जाना जाता है। खदानें खुली खदान भी होती है और ओपन खदान भी होती है, और ये यदि ज़्यादा गहरी होती है तो कूप की खदान भी इसको कहा जाता है। मैं बताऊंगी कि इनका क्या महत्व है खनिजों का हमारे जीवन में। वर्तमान युग की बात करें तो इनका बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि जिस देश में खनिजों का अगाध भंडार है या संचित भंडार है वह देश आज विश्व में सबसे अधिक आर्थिक है, औद्योगिक है, व्यापार है, इनसे संबंधित उन्नति कर सका है। और जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूक्रेन, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, जापान ऐसे राष्ट्र हैं जिन्होंने अपने देश की अपेक्षा अधिक उन्नति की है, जिन्होंने अन्य देशों की अपेक्षा अधिक उन्नति मुख्य रूप से की है। आधुनिक सभ्यता की इन खनिज पदार्थ जो सभ्यता है वो पूरी तरह से इन खनिज पदार्थों पर निर्भर है। जैसे कृषि है, उद्योग है, परिवहन है, संदेश वाहन है आदि सभी का विकास खनिज संपत्ति पर ही अवलंबित है। खनिज पदार्थों की खोज के कारण आज विश्व के उष्णतम जो मरुस्थल है, जैसे ऑस्ट्रेलिया के हैं, कलाहारी है, ठंडे मरुस्थल विशेषकर अलास्का है, यहाँ पर आर्थिक विकास संभव हो पाया। अब मैं बात करता हूँ खनिज पदार्थों का वर्गीकरण किस तरह से है। खनिज पदार्थ मुख्य रूप से इनका जो वर्गीकरण है धरातल पर जैसे पाए जाने वाले खनिज पदार्थों का वर्गीकरण धात्विक खनिज, खनिज ईंधन और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज की मैं बात करूं तो लोहा, तांबा, सीसा, टिन, जस्ता, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, सुरमा, मैग्नीज, क्रोमियम, टंगस्टन, यूरेनियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, प्लेटिनम। और खनिज ईंधन की बात करें तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, अणु खनिज आदि। और अधात्विक खनिजों की मैं बात करूं तो अब्रक है, एस्बेस्ट है, ग्रेफाइट है, गंधक है, फ्लोस्पर है, हीरा, फॉस्फेट, जिप्सम, पोटास, चूना पत्थर, नमक, रॉक फास्फेट, डोलोमाइट, किएनाइट आदि मुख्य रूप से संलग्न। वैसे सामान्य रूप से हम इनको देखें तो ये सामान्य रूप से दो भागों में विभाजित होते हैं। एक धात्विक खनिज होता है जिन्हें खदानों से निकाल कर परिष्कृत करते हैं, और इनमें विशेष प्रकार की चमक आ जाती है जब भी इनको परिष्कृत किया जाता है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। अधात्विक बात करें तो इन्हें परिष्कृत करने की जरूरत नहीं होती, केवल इन्हें खुर्चकर या काट कर विभिन्न आकृतियों में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे कोयला है, चूना पत्थर है, गंधक है, जिप्सम है, नमक है, खनिज तेल है आदि ऐसे खनिजों के मुख्य उदाहरण है। कोयला और खनिज तेल शक्ति उत्पादन के मुख्य रूप में काम आने वाले खनिज संसाधन है, इसलिए इन्हें खनिज ईंधन के नाम से भी मुख्य रूप से जाना जाता है। इस तरह मुख्य रूप से ये खनिज संसाधनों का पदार्थों का वर्गीकरण किया गया है। अब मैं लोहा अयस्क जो मुख्य रूप से हमारे अध्ययन में शामिल है उसको मैं अध्ययन करना चाहूँगा। आधुनिक काल में एक सामान्य परिचय विशेष तौर से
देना चाहूँगा। आधुनिक काल में हम जैसे एल्युमिनियम को छोड़कर विश्व में जो भी किसी धातु का इतना अधिक प्रयोग नहीं होता है जितना कि लोहे का होता है। एल्युमिनियम के बाद यदि किसी धातु का प्रयोग होता है तो वो लोहे का है। और आज के युग में मानव के प्रयोग में आने वाले दैनिक वस्तुओं में से अधिकांशतः लोहे से बनाई जाती हैं। इसलिए आधुनिक युग को लोहा इस्पात युग के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। जैसे सुई, चाकू है, कैंची है, सुरियाँ हैं आदि से लगाकर कृषि यंत्र हैं, वस्त्र बनाने की मशीनें हैं, जलयान हैं, इंजन हैं, रेल गाड़ियाँ हैं, मोटर गाड़ियाँ हैं, इमारतें सभी की लगभग सभी में लोहे की बनाई जाती हैं और इनमें लोहे का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। लोहे के इतने अधिक मानव उपयोग में आने का मुख्य कारण इसका धरातल पर आसानी से मिलना, खपत के केंद्रों के निकट खानों का होना और लोहे में कुछ विशेष गुणों का होना जैसे भारीपन, टिकाऊपन, सस्तापन, लचीलापन और उसके तारों में खींचे जाने की क्षमता होना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो लोहे को अपना आप में अन्य धातुओं से अलग विशिष्ट पहचान बनाता है। आजकल जैसे विभिन्न देशों की जो आर्थिक उन्नति के स्तर को नापने का एक पैमाना इस्पात का उत्पादन मुख्य रूप से जाना जाने लगा है। जिस देश में जितना अधिक इस्पात का उत्पादन होता है उसको उतना ही गतिशील या उन्नतिशील मुख्य रूप से माना जाता है। अब मैं लोहा एस की बात करूं तो इसके कौन कौन से प्रकार हैं। तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और लिमोनाइट और सिंडराइट, चार इसके मुख्य प्रकार होते हैं जो अपनी लोहे की मात्रा के आधार पर इनका मुख्य रूप से विभाजन किया गया है। जैसे मैं बताऊं, मैग्नेटाइट है, ये मुख्य रूप से काले रंग का होता है और इसमें यह आग्नेय और कायंत्रित सेलों की दरारों और सिराओं से मुख्य रूप से प्राप्त होता है। इसमें लोहे की मात्रा जो होती है 74.4% तक होती है, उत्तम प्रकार की होती है, जो स्वीडन के किरुना और गैलिब्रा तथा रूस के मैग्नेटोगोर्स्क में मुख्य रूप से प्राप्त होती है। इसी तरह हेमेटाइट की बात करें तो ये लाल या थोड़ा स्लेटी रंग का होता है और इसमें जो लोहे का अंश होता है वो 60 से 70% होता है और ये प्राय अवसादी सेलों से प्राप्त मुख्य रूप से हमें प्राप्त होता है या मिलता है। इस प्रकार की जो धातु हैं, ग्रेट ब्रिटेन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, जैसे अमेरिका के झील प्रदेश मुख्य रूप से इसमें शामिल है, रूस का क्रिवेय रोज है, स्पेन का बिल्बाओ है आदि मुख्य रूप से ये हेमेटाइट प्रकार का खनिज मिलता है। इसके अलावा स्वीडन है, ब्राजील है, अल्जीरिया और क्यूबा में भी ये मुख्य रूप से एस्क देखने को हमें मिलता है। लिमोनाइट की बात करें तो ये पीले रंग की और हल्का सा भूरा रंग लिए हुए होता है और ये भी अवसादी सेलों में मिलता है। इसका जो लोहे का जो अयस्क का जो अंश होता है वो 50% के लगभग ही होता है। फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन में ये मुख्य रूप से पाई जाने वाली अयस्क है। इसी तरह सीडेराइट की मैं बात करूं तो सीडेराइट का जो रंग होता है वो राख जैसा होता है। कच्ची धातु में लोहे का जो अंश 48% होता है। इस प्रकार की जो धातु हैं इनमें अशुद्धियां अधिक मिलने रहने के कारण इसका जो मूल्य है वो काफ़ी कम हो जाता है और ये ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, लग्जमबर्ग मुख्य रूप से यहाँ प्राप्त किया जाता है। अब मैं बात करता हूँ विश्व में लोहे अयस्क उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं और किस तरह से वो अपने उत्पादन और व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो विश्व के लगभग 45 देशों में लोहा मुख्य रूप से मिलता है, किंतु 85% लोहा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान, फ्रांस, स्वीडन, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, बेल्जियम और लग्जमबर्ग से प्राप्त होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का 20%, फ्रांस 20%, ग्रेट ब्रिटेन 5%, स्वीडन 10%, जर्मनी 40%, चीन 3% और भारत 2% लोहा भारत से 2% जो लोहा है वो मुख्य रूप से प्राप्त किया जाता है। अन्य जो लोहा होता है वो अल्जीरिया है, कनाडा, जापान, चिली, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, वेनेजुएला आदि देशों से प्राप्त किया जाता है। अब मैं तीन जो मुख्य क्षेत्र है उनमें जैसे बताना चाहूँगा कि उत्तरी मध्य संयुक्त राज्य में झील प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी यूरोप में स्वीडन और ग्रेट ब्रिटेन, उत्तरी पश्चिमी यूरोप में मैं पश्चिमी यूरोप में बात करूं तो फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग, बेल्जियम आदि ऐसे देश हैं जो हाँ विश्व का 99% लोहे का उत्पादन उत्तरी अंटार्कटिक महासागर के दोनों तटों से मुख्य रूप से प्राप्त किया जाता है। अब मैं बात करूं संयुक्त राज्य अमेरिका की
तो ये विश्व का 20% लोहे का उत्पादन करता है। और यहाँ लोहे की जो प्राप्ति के 4 मुख्य क्षेत्र हैं वो सुपीरियर झील प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी प्रदेश, पश्चिमी प्रदेश, उत्तर पूर्वी प्रदेश, इस तरह से ये इनका मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। सुपीरियर पहला जो प्रदेश है जिस सुपीरियर झील प्रदेश, सुपीरियर झील के निकट है। इस क्षेत्र में मिनेसोटा, मिशिगन, विस्कॉन्सिन जो राज्य मुख्य रूप से इसमें उत्पादन करते हैं और इन राज्यों में देश का 80% लोहा उत्पादन मुख्य रूप से किया जाता है। यहाँ जो अधिकतर 9 बड़ी बड़ी श्रेणियों से प्राप्त होता है लोहा। यह श्रेणियाँ मेसाम्बी, वर्मिलियन, मॉर्क्यूटे, गोगेबिक, श्योना और मिनोमिनी है। दूसरा जो क्षेत्र है संयुक्त राज्य अमेरिका का, ये दक्षिणी अपलेशियन क्षेत्र है और यहाँ लोहा न्यूयॉर्क के एरिडोडक्स तथा पेंसिल्वानिया के कार्नवालिस क्षेत्र में मुख्य रूप से प्राप्त होता है। दक्षिण पूर्वी अलाबामा के बर्मिंघम और टेक्सास में डोगरफील्ड मुख्य क्षेत्र है जो इसमें शामिल किए जाते हैं, जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के। तीसरा जो क्षेत्र है पश्चिमी प्रदेश, इसमें ये भीतरी और पश्चिमी भाग है। यहाँ लोहा जो है रॉकी पर्वत, न्यू मैक्सिको, यूटा, नेवादा, कैलिफोर्निया, व्योमिंग में मुख्य रूप से पाया जाता है। पहले क्षेत्र में हेमेटाइट और मैग्नेटाइट है, दूसरे में लिमोनाइट और तीसरे में हेमेटाइट मैग्नेटाइट मुख्य रूप से मिला हुआ मिलता है। इसी तरह कनाडा में बात करूं तो कनाडा में जो लोहा है इसकी जो प्राप्ति है वो नोवा स्कोशिया, न्यूफाउंडलैंड, ओंटारियो और क्यूबेक प्रांतों से मुख्य रूप से प्राप्ति होती है। ओरिकोकन, जेम्सटाउन, म्यूज पर्वत, मार्मोरा, अंगोमा श्रेणी में विशेष रूप से लोहा प्राप्त होता है। लोहा में जो यहाँ जो प्राप्त जो लोहे का धातु अंश होता है वो 60% से के आसपास होता है। क्यूबेक इसका उत्पादन क्यूबेक में जो इसका उत्पादन है वो बाबूस, माउंट रीड, माउंट राइट और जिंतडाइन से मुख्य रूप से यहाँ प्राप्त किया जाता है। यूरोप में बात करूं तो यूरोप का जो प्रमुख जो लोहा उत्पादक वाला देश है वो फ्रांस है। यहाँ विश्व का लगभग 10% जो लोहा है वो मुख्य रूप से निकाला जाता है। लॉरेन की पठार जहाँ है वहाँ से फ्रांस में लोहे ऐस का प्राप्त किया जाता है, जो उत्तर में लग्जमबर्ग और बेल्जियम तक मुख्य रूप से फैला हुआ है। यहाँ लोहा निकालने का कार्य 3 घाटियों में मुख्य रूप से किया जाता है। लांगवी में बेल्जियम की सीमा के निकट, ब्री तथा नैन्सी और दक्षिण की ओर मुख्य रूप से ये इसमें शामिल है। कच्ची यहाँ जो कच्ची धातु जो लोहे की प्राप्त होती है उसमें 35 से 42% लोहे का अंश मुख्य रूप से आम देखता है। इसी तरह जर्मनी में बात करूं तो कच्चा लोहा रूर प्रदेश जर्मनी का जो मुख्य रूप से है कि दक्षिण की स्विट्जरलैंड की घाटी से मुख्य रूप से इसमें प्राप्त किया जाता है। सैक्सोनी, वेस्टफेलिया, दक्षिण पूर्वी साइलेशिया और बीजर की खानों में भी सभी उत्तम किस्म का लोहा मुख्य रूप से प्राप्त करते हैं। देश की 1/3 मांग इन खानों से मुख्य रूप से पूरी हो जाती है। ग्रेट ब्रिटेन की मैं बात करूं तो लोहा उत्पादन करने वाली जो पट्टी है यॉर्कशायर तट के दक्षिण पश्चिम की ओर डार्सेट तक फैली हुई है और यहाँ का जो लोहा घटिया किस्म का होता है जिसमें लोहे की धातु अंश केवल 27% की है और यहाँ का लोहा बेसिक इस्पात बनाने में मुख्य रूप से काम आता है। यहाँ भी मुख्य 4 क्षेत्र हैं, जैसे उत्तरी पश्चिमी इंग्लैंड में नॉर्थम्बरलैंड, डरबन और कम्बरलैंड, क्वींसलैंड की पहाड़ियाँ, स्टैमफोर्ड शायर, स्कॉटलैंड और एडिनबरा। रूस में बात करूं तो यहाँ थोड़ा बहुत पहले निकाला जाता किंतु अब इसका उत्पादन अधिक बढ़ गया है और जो प्रमुख क्षेत्र हैं उनमें यूराल, कर्च, प्रायद्वीप, साइबेरिया, यूक्रेन में किर्वेरोंग से मुख्य रूप से इनमें लोहा निकाला जाता है। इसी तरह स्वीडन में जो लोहा है मुख्यतः 2 क्षेत्रों से प्राप्त होता है। प्रथम क्षेत्र उत्तर में ध्रुव प्रदेश के निकट है जिसमें गैलीवेरा और किरुना की खाने हैं। देश का अधिकांश जो उत्तम प्रकार का लोहा मुख्य रूप से प्रदान करती हैं ये खाने। दूसरा जो क्षेत्र है दक्षिण में स्टॉकहोम और डेनिमोरा के निकट है। यहाँ कोयला बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। कच्ची धातु का जो ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी और आदि देशों को नॉर्वे पतन से निर्यात कर दिया जाता है कोयले की कमी के कारण। स्पेन में बात करूं तो उत्तर जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है उसके किनारे मुख्य रूप से अधिकांश खाने मिलने हैं और यहाँ जो लोहा है वो 500 मीटर से ऊपर स्थित है। यहाँ लोहे की ढुलाई ढाल की सहायता से होती है और इसमें जो धातु का अंश होता है 50 से 60% देखने को मिलता है। इसमें मुख्य देखो तो बिल्बाओ है, सेंटाडोर है, गेबुन है, ओबिडो की खाने मुख्य रूप से मिलती हैं।
एशिया में बात करूं तो चीन में अधिकांश स्थानों पर लोहे के पठार पाए जाते हैं, किंतु यातायात के साधनों और मार्गों की असुविधा होने के कारण लोहा उन्हीं भागों से निकाला जाता है जहां रेलें पहुंचती है। यहाँ मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा होकांग के निकट ताया और हुपे की खानों से प्राप्त किया जाता है। कुछ लोहा फुकिन, निचली यांगटीसिक्यान जहां ताइपे और नानकिंग के मध्य में है, और चेनलिंग जो साटुंग प्रायद्वीप में मुख्य रूप से पाया जाता है। वर्तमान में चीन में विश्व का सर्वाधिक लोहा ऐसे उत्पादन करने वाला राष्ट्र बन गया है। जापान में लोहा कम पाया जाता है। यहाँ लोहे के दो मुख्य क्षेत्र हैं। प्रथम होक्काइडो द्वीप के दक्षिण पश्चिमी भाग में मुरोरोन जिले में, जहाँ लिमोनाइट किस्म का लोहा मिलता है। दूसरा होंशु द्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में कैमेसी क्षेत्र में सेनिन में है, जहाँ मैग्नेटाइट किस्म का लोहा मुख्य रूप से निकाला जाता है। कुछ लोहा क्यूशु द्वीप से निकल जाता है, जबकि जापान ज़्यादातर लोहे का आयात करता है। विश्व में भारत की हम बात करें तो लोहा भंडार का में स्थान दूसरा स्थान है, और यहाँ उत्तम कोटि की लोहे धातु मिलती है, जिसमें 60 से 70% लोहे का अंश देखने को मिलता है। लोहा धातु जो खनन में भारत का चौथा स्थान है। झारखंड के सिंहभूम में 64% लोहे धातु की खानें पंसिराबुरु, गुआ और बडाबुरु में है। एशिया की सबसे बड़ी लोहा खान नोआमंडी खान है, जो 300 मीटर ऊंची 2 श्रेणियों में स्थित है। मानभूम, हजारीबाग, शाहबाद जिलों में भी लोहा धातु की मुख्य रूप से निकाली जाती है। फिर हम देखें भारत में लोहे के जो प्रमुख भंडार है, उनमें झारखंड, उड़ीसा की लोहे पेटी है, जो सिंहभूम, मानभूम, क्योंझर, बोनाई, मयूरभंज क्षेत्रों में 8 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। मध्य प्रदेश में बात करें तो दुर्ग जिले में राजहरा की पहाड़ियाँ की लोहे खाने, मैसूर में कांडूर जिले में बाबा बुदन की पहाड़ियाँ में उत्तम कोटि का हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लोहा मुख्य रूप से मिलता है। इसके अलावा तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमालय के कुमायूं, गढ़वाल, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में भी लोहे के प्रमुख भंडार पाए जाते हैं। इस तरह एशिया में लोहा उत्पादन करने वाले देशों मंचूरिया, मलेशिया, कोरिया, फिलीपींस द्वीप है। ऑस्ट्रेलिया में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में मिडिल बैंक रेंज है, कुल्का, फुबटाना। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में माउंट गिब्सन, क्यूआर चलन द्वीप। न्यू साउथ वेल्स में केडिया, मिटागोंग, टाल बैंक, और क्लीव्सलैंड में बात करें तो कोलंबरी आदि मुख्य रूप से प्रमुख लोहा उत्पादक स्थान खाने हैं, जहां लोहा अयस्क प्राप्त किया जाता है। अफ्रीका में बात करें तो उत्तर पश्चिम की ओर अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को में, फ्रांस जो स्पेनिश और फ्रेंच में है, हेमेटाइट किस्म का लोहा मुख्य रूप से यहाँ उत्पादन किया जाता है। दक्षिण की ओर ट्रांसवाल राज्य में भी लोहा का मुख्य उत्पादन पाया जाता है। लेकिन पश्चिम में जो साइबेरिया का गिनी तट है, सियरा लोन में भी मुख्य रूप से लोहा का उत्पादन मुख्य रूप से देखने को मिलता है। फिर मैं बात करता हूँ दक्षिणी अमेरिका में चिली राज्य में कुमको की टोगो खान से 90% और अटाकामा प्रांत से 10% लोहा मुख्य रूप से प्राप्त किया जाता है, किंतु कोयले के अभाव के कारण ये निर्यात कर दिया जाता है। और ब्राजील में जो लोहा का अयस्क का जो प्रमुख क्षेत्र है, मिनास जिरास, जिसके काउएपी की इटाबिरा खान विशेष उल्लेखनीय है। इसी तरह अर्जेंटीना में उत्तरी पश्चिमी भाग में मैग्नेटाइट, एंडीज की पूर्वी ढालों पर हेमेटाइट, और मिशनस प्रांत में लेटराइट किस्म का लोहा मुख्य रूप से मिलता है। वेनेजुएला में लोहा जो है अल्पाओ और सेदो बोलीवर क्षेत्रों से मुख्य रूप से प्राप्त किया जाता है। अब मैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करूं तो विश्व में जो लोहा एक भारी धातु है, कम मूल्य वाला पदार्थ है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इसका बहुत महत्व है। इसका जो सबसे अधिक व्यापार है वो पश्चिमी यूरोप के देशों के बीच होता है, जहाँ कोयला बहुत मिलता है। लोहे के मुख्य जो निर्यातक देश हैं उसमें स्वीडन, फ्रांस, चिली, अल्जीरिया, वेनेजुएला, ब्राज़ील, कनाडा, नॉर्वे, दक्षिणी अफ्रीका संघ और स्पेन है। और मुख्य आयातक देशों में बात करें तो ग्रेट ब्रिटेन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, जापान है, जर्मनी, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग ऐसे देश हैं जो लोहे को लगातार आयात करते हैं। धन्यवाद।